ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इसमें आप कीवर्ड्स याद रखिएगा। जैसे फर्स्ट में याद रखिए कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें अपने नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम की। सेकंड आता है आपका चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इसमें याद रखिए नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। उसके बाद आता है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। फोर्थ है आपका टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज, कि हम अपनी कंट्री को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है टू प्रमोट द हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। इसमें ब्रदरहुड आप एक कीवर्ड याद रखिएगा। वैल्यूज एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कल्चर। तो ये सब आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2002 के थ्रू जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो ऐड हुई है वो है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू ऐड हुई है। और ये मैंने आपको बता ही दिया, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है एप्लीकेबल है सिटीजन्स पे ओनली। मेन पर्पस क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज का? तो मेन पर्पस फंडामेंटल ड्यूटीज का है कि जो भी एंटी सोशल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि नेशनल फ्लैग जला देना, कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करना, ये एक तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज इनके लिए वार्निंग है। प्रमोट करना डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट, ये भी इसका एक पर्पज है। और जिस तरह से हम अपने फंडामेंटल राइट्स को रिमाइंड करते हैं और इस तरह से हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को भी रिमाइंड करना चाहिए, ये भी इसका मेन पर्पज है। तो आपका चैप्टर खत्म होता है यहाँ पर। कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच।